ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत और आफियत के साथ होंगे। तो आज हम संवेदा ई क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। आज हम इस ई क्लास में इल्म साइंस का जमात नहम का 5वां बाब, उसका पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा हिस्सा का मुताला करने जा रहे हैं। तो इन तमाम जो पहले हिस्से में हमने जो तमाम मालूमात हासिल की थी, उसके ऊपर उन मालूमात पर मुबनी चंद सवालात आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आप तमाम इसका जवाब देंगे। तो चलिए तलबा, तैयार हो जाइए। ये हैं आपके सवाल। खलिए का खुर्दबीनी मुशाहिदा सबसे पहले किसने किया? सोच के जवाब दीजिए तलबा। बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक ने खलिए का खुर्दबीनी मुशाहिदा सबसे पहले किया। अगला सवाल आपके लिए है, जिंदगी की अशकाली और अफाली किसे कहा जाता है? दिमाग पर जोर डालिए तलबा, देखिए, सोचिए। बिल्कुल सही, खलिया। अगला सवाल आपके लिए है, वो तरीक़ेकार जिसमें पानी के सालिमात की हरकत नीम नफूस पजीर झिल्ली के जरिए आला इर्तिकाजी मुकाम से अदना इर्तिकाजी मुकाम की जानिब होती है, क्या कहलाती है? सोच के बताइए तलबा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ये ऑस्मोसिस तरीक़ेकार है, ये ऑस्मोसिस है। अगला सवाल आपके लिए, खुश्क किशमिश को, किशमिश आम जबान में से मुनक्खा कहते हैं, तो मुनक्खे को हम पानी में रखने पर वो फूल जाता है, इस तरीक़ेकार का नाम बताओ। सोचिए तलबा, ये किस किस्म की ऑस्मोसिस है? बिल्कुल सही, ये एंड ऑस्मोसिस है, जिसके तहत पानी खलिए के अंदर दाखिल होता है और खलिया फूल जाता है। अगला सवाल आपके लिए, सवालात का सिलसिला खत्म करके हम आज जो मुताला करने जा रहे हैं, उस उन्वान के अहम नुकात के बारे में या इक्तिसाबी नुकात के बारे में हम जानेंगे। प्लाज्मा झिल्ली की साख्त, खलिया दीवार, उसकी बनावट और उसके अफाल, मरकजे की साख्त और अफाल, साइटोप्लाज्म, खलिया अज़विया, उनकी किस्में, जानवर के खलिए की साख्त, पौधे के खलिए की साख्त और इनके हिस्सों की निशानदही, ये तमाम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली। खलिए की सबसे बाहरी परत कौन से खलिए की? जानवर के खलिए की या हैवानात के खलिए की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ये हैवानी खलिया या एनिमल सेल, आपकी किताब में इसे जानवर का खलिया भी कहा गया है। तो इसकी सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली की साख्त ये कैसे बनी है? किन किन अज्जा से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनी है? प्लाज्मा झिल्ली लचकदार होती है। लचकदार रबर आपने रबर का मुशाहिदा किया है? रबर को देखा है आपने? तो रबर देखिए, जितना आप तानेंगे उसको वो आगे लंबा होता चला जाएगा, और जब आप उस पर तवानाई डालना या तानना छोड़ देंगे, तनाव पर से आप हाथ हटा लेंगे, तो फिर
वापस रबर अपनी असली हालत में जैसा पहले था उस हालत में वापस आ जाएगा। इस खासियत को हम लचक कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी है? लचकदार है और नामियाती सालिमात से मिलकर बनती है, जिन्हें लिपिड्स और प्रोटीन्स कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बनी है और इसमें लचक पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली का मुशाहिदा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के जरिए ही किया जा सकता है। चूंकि यह बहुत पतली सी है और महीन से है, इसका मुशाहिदा सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पिछली जमात में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की शक्ल को भी देखी हैं और उसके बारे में कुछ मालूमात भी हासिल किए हैं कि वो 2000 गुना ज्यादा जसामत को बढ़ा करके बताती है। तो प्लाज्मा झिल्ली सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही नजर आती है। खलिया झिल्ली की लचक इसे अपने खारिजी माहौल से ग़िज़ा और दूसरे अशिया को हासिल करने में मदद करती है। ये अमल एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा अपनी ग़िज़ा एंडोसाइटोसिस के जरिए हासिल करता है। खलिया दीवार, यहां पर देखेंगे हम अगला प्लाज्मा झिल्ली के बाद हम खलिया दीवार या सेल वॉल के बारे में मुताला करने जा रहे हैं। देखिए तलबा, पौधों के खलियों में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और सख्त बाहरी झिल्ली होती है जिसे खलिया दीवार या सेल वॉल कहते हैं। खलिया दीवार प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होती है। खलिया दीवार पौधों के खलियों में पाई जाती है। ये आमतौर पर सेल्यूलोज से बनी होती है। तो जानवर के खलिये में सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली, पौधों के खलियों में सबसे बाहरी परत खलिया दीवार या सेल वॉल होती है। खलिया दीवार के बाद नेक्स्ट और एक जो परत होती है उसके अंदर खलिया दीवार के अंदर एक और परत पौधों के खलियों में पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली नबातात और हैवानात दोनों के खलियों में पाई जाती है। खलिया दीवार सिर्फ नबातात के खलियों में ही पाई जाती है। हैवानात के खलियों में या जानवर के खलियों में खलिया दीवार नहीं पाई जाती। ये सिर्फ पौधों के खलियों में पाई जाती है और ये सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से आप क्या मतलब समझते हैं बच्चों? सेल्यूलोज को आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कहां देखा है? सेल्यूलोज आपने कागज को देखा है, पेपर या कागज को देखा है? तो कागज सेल्यूलोज से बना हुआ है। तो खलिया दीवार की साख्त सेल्यूलोज की तरह ही होती है या पेपर के जैसे ही होती है। खलिया दीवार नबाताती खलिये की सबसे बाहरी परत है, बाहरी तह है। खलिया दीवार प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होती है। खलिया दीवार पौधों के खलियों में पाई जाती है। ये आमतौर पर सेल्यूलोज से बनती है। यहाँ पर खलिया दीवार पौधे के खलियों में निशानदेही करते हुए बताया है। खलिया दीवार में जो सेल्यूलोज पाया जाता है ये एक पेचीदा मादा है जो पौधों को अश्काली तवानाई मुहैया करता है। अंग्रेजी में इसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। पौधे का खलिया ऑस्मोसिस के जरिए पानी जाया करता है तो खलिये के मवाद खलिया दीवार से परे हट जाते हैं, परे सुकड़ जाते हैं। इस अमल को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस तरीक़ेकार को हम जानने के लिए आइए एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी रियोपत्ती झिल्ली की आर्जी माउंट तैयार करना। यहाँ पर देखिए ये रियो का पौधा है, ये रियो का पौधा है। इसकी माउंट हमें लेनी है, उस वजह से हमने उसके पत्ते को कुछ इस तरीके से कट, जो शक्ल में बताया गया है देखिए इस तरीके से हमने उसको कट कर लिया है। उसकी जो कट करदा सेक्शन को हम लेकर सादे पानी के से भरे वॉच ग्लास में डालेंगे। उसके बाद हम उस सेक्शन को सैफरनिन स्टेन से भरे वॉच ग्लास में डालेंगे ताकि इसमें
रंग आ सके, हमें देखने में आसानी हो सके। बिल्कुल सफेद होगा तो हम उसको बगौर मुशाहिदा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने उसको क्या किया है, सैफरनिन स्टेन में रखा है। उस सेक्शन को सैफरनिन स्टेन से धीरे से एक ड्राइंग ब्रश लेकर फिर से सादे पानी से भरे वॉच ग्लास में हमने मुंतकिल किया है। देखिए शक्ल में जिस तरह बताया गया है उस तरह हमने उसको मुंतकिल किया। रियो पत्ती के आर्जी माउंट का खुर्दबीनी मुशाहिदा जब हम खुर्दबीन से करते हैं तो हमें कुछ ऐसी साख्तें नजर आती हैं। ये जो हरे हरे रंग के दाने नजर आते हैं, ये आखिर है क्या? तो नतीजे की तरफ हम चलते हैं। हमें जो छोटे छोटे हरे रंग के दाने नजर आते हैं, इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन दानों में सब्ज या हरे रंग की शय होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल तमाम पौधे, तमाम जो भी अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं या ज़ियाई तरकीब का अमल करते हैं, उन तमाम पौधों में क्लोरोफिल मादा पाया जाता है। यह सब्ज रंग का मादा है। सरगर्मी, रियो पत्ती पर चीनी का मुर्तकिज महलूल डालने पर हम क्या मुशाहिदा करते हैं? देखिए यहां पर ये रियो पत्ती के खलिए हैं। रियो पत्ती के खलियों को जूम करके बताया हुआ है। तो इसमें अगरचे हम चीनी का कॉन्सेंट्रेटेड या मुर्तकिज महलूल डाल देंगे, तो डालकर एक 5 मिनट छोड़ देंगे तो कुछ ऐसा उसमें बदलाव नजर आएगा, उसमें ऐसी तब्दीली नजर आएगी। यहाँ पर देखिए सेल सैप पूरी जो खलिए के अंदर जो भी सैप माया जो भी चीजें हैं वो तमाम सेल सैप कहलाता है। वो तमाम क्या है, खलिया दीवार से परे हट चुके हैं। वो तमाम खलिया दीवार से परे हट चुके हैं। नतीजा, जब स्लाइड पर माउंट की हुई रियो पत्ती पर नमक या शक्कर का शदीद महलूल डालकर खुर्दबीनी मुशाहिदा करने से हमें यह पता चलता है कि रियो पत्ती के खलिए फूल जाते हैं। पहले वो अपनी मामूल बनावट के हिसाब से थे, मुर्तकिज महलूल डाल देने के बाद वो क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। और सेल सैप जो है खलिया दीवार को छोड़कर परे हट चुका है। इस तरीक़ेकार को हम प्लास्मोलिसिस कहते हैं। अब रियो पत्तियों को 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। ये खलियों को खत्म कर देगा या फना कर देगा। पत्ती को स्लाइड पर माउंट करके चीनी का नमक शदीद मियारी महलूल डालने पर, चीनी या नमक का शदीद मियारी महलूल डालने पर खुर्दबीन से मुशाहिदा कीजिए, क्या अब प्लास्मोलिसिस हुआ? सिर्फ जिंदा खलिए ही ऑस्मोसिस या प्लास्मोलिसिस के जरिए पानी जज्ब करते हैं। यहां पर प्लास्मोलिसिस नहीं हुआ क्योंकि पत्तों को हमने उबाला है। उबालने पर पत्ते के तमाम खलिए फना हो चुके हैं। फना हुए खलियों में से कोई अमल अंजाम नहीं पाता, इसलिए प्लास्मोलिसिस नहीं हुआ। ऐसे वसीले में खलिया ऑस्मोसिस के जरिए पानी हासिल करता है और खलिया फूल जाता है। खलवी दीवार की सिमत दबाव बढ़ता है, खलवी दीवार भी दबाव डालती है। खलवी दीवार की वजह से नबाताती खलिए अपने गिरदोपेश में तब्दीलियों को हैवानी खलियों से ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप देखें तलबा, आपने कभी तजुर्बा किया है कि हम थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा बारिश, थोड़ी ज्यादा शिद्दत की धूप और थोड़ा ज्यादा बारिश को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही हम देखते हैं नबातात सख्त से सख्त धूप में वहीं खड़े रहते हैं और जहां पर हैं वहीं रहते हैं और बारिश में भी उनका वही हाल है। तो इन तमाम के लिए बर्दाश्त करने की ताकत इनको खलिया दीवार अता करती है। खलिया दीवार पौधों के या नबातात के खलियों के लिए एक अत्य से
कम नहीं है। तो चलिए अब तलबा खलिया दीवार की खुसूसियात के बारे में जानें। खलिए की दीवार पौधों, फंगई और बैक्टीरिया के खलियों को बगैर फटे बहुत हल्के हाइपोटोनिक खारिजी वसीले को बर्दाश्त करने की सलाहियत मुहैया करती है। तो खलिया दीवार फंगल हमले, फफूंद के हमले, फंगई कहते हैं फफूंद को, फफूंद के हमले, बैक्टीरिया के हमलों को कहे बर्दाश्त करने की ताकत मुहैया कराती है। और हाइपोटोनिक खारिजी वसीला, हाइपोटोनिक खारिजी वसीले से आप क्या समझे तलबा? देखिए पौधे में सुबह से शाम तक कहे उसमें नमी पाई जाती है। थोड़ा भी अब हम ज्यादा पानी में रह लें तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, तभी एक अलग टाइप का उनमें सेंसेशन हो जाता है, चमड़ी निकलने लगती है, जिल्द निकलने लगती है हमारी। लेकिन आप देखेंगे कि नबातात जब से उनकी नशोनुमा और परवरिश होती है तब से जब तक वो फना नहीं होते तब तक उनमें पानी एक जगह से दूसरी जगह और ग़िज़ा एक जगह से दूसरी जगह बाकायदा तौर पर मुसलसल चलती रहती है, उनके अंदर सरबराही होती रहती है। उसके बाद भी वो सड़ते गलते क्यों नहीं हैं? तो ये खारिजी वसीला जो इनके पास पानी जैसा खारिजी वसीला है, इसको क्या करते हैं, इसको बर्दाश्त करने की ताकत, इन्हें बर्दाश्त करने की सलाहियत इनमें खलिया दीवार देती है। तो चलिए एक अजूचे के बारे में पढ़ेंगे जो मरकज़ा है। खलिए का दरमियानी हिस्सा मरकज़ा कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने मुशाहिदा किया प्याज की झिल्ली की आरजी माउंट के अंदर ये तमाम देखिए बॉक्सेस जो भी नजर आ रहे हैं आपको, ये तमाम खलिए हैं। उसके अंदर गहरी गुलाबी रंग की जो भी डॉट्स नजर आ रहे हैं वो तमाम क्या है, मरकज़ा है। इसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। खुर्दुबीनी मुशाहिदे से हमें ये मालूम होता है कि गुलाबी रंग की जो मुस्ततील नुमा साख्ते नजर आ रही हैं वो खलिए हैं, और जो दरमियान में गहरे गुलाबी रंग के जो गोल साख्ते नजर आ रही हैं इसको हम मरकज़ा कहते हैं। मरकज़े पर दोहरी तह का गिलाफ होता है जिसे मरकजी झिल्ली कहते हैं। इसमें सुराख होते हैं जो मरकज़े के अंदर से अशिया को बाहर या साइटोप्लाज्म में जाने की इजाजत देते हैं। यहाँ पर देखिए मरकज़े की साख्त को बताया गया है। मरकजी झिल्ली को अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मरकज़े की तरफ जरा बगौर मुशाहिदा करने पर यहाँ पर देखिए हमें मालूम होता है कि मरकज़े में दोहरी परत है और वो मुसलसल तौर पर कंटिन्यू नहीं है, वहां जहां पर सुराख नजर आते हैं। और जो दोहरी परत है मरकज़े के अतराफ वो वहां पर जहां पर क्या है टूटी टूटी नजर आ रही है उसे हम न्यूक्लियाई सुराख कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं अंग्रेजी में। दरमियान में जो धागा नुमा शक्लें आपको नजर आ रही हैं वो क्रोमैटिन का जाल है। उसके अंदर माया जैसी साख्त है अंदर, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियाई माया है। और उसके अंदर छोटा सा एक और हिस्सा है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो मरकज़े के अंदर एक और मरकज़ा, उसे हम मरकज़ीचा या न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट अजूचा है क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए मरकज़ी की साख्त में जो क्रोमैटिन का जाल नजर आया है वो खलवी तकसीम के दौरान धागा नुमा शक्लें जाकर छड़ नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मरकज़े में क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ खलिया तकसीम होते वक्त छड़ की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए के सालिमों की शक्ल में वालिदैन से अगली नस्ल के लिए विरासती खसूसियात की मालूमात और खलियों की तश्कील और तंजीम से मुताल्लिक मालूमात होती हैं। तो क्रोमोसोम्स में अगली नस्ल या तौरीसी मादे की खसूसियात होती हैं। डीएनए की अफाली अज्जा
जीन्स कहलाते हैं। डीएनए में छोटी साख्तें नजर आएंगी, वो आगे जीन्स हैं। खलियों की अफजाइश नस्ल के अमल में एक खलिया तकसीम होकर 2 नए खलिए बनते हैं। इस अमल में मरकजा एक अहम रोल अदा करता है। मरकजा खलिए की कार्रवाइयों को मुतय्यन करने में, खलिए की शक्ल कैसी होगी, पुख्ता होने पर खलिया क्या शक्ल इख्तियार करेगा, इन तमाम अफ़ाल में अहम रोल अदा करता है। चंद अजसाम मसलन बैक्टीरिया में मरकजी झिल्ली की गैर मौजूदगी से मरकजी इलाका गैर वाज़ह होता है, जिसमें सिर्फ मरकजी तेजाब या डीएनए पाया जाता है, अंदरून मरकजा कहलाता है। ऐसे अजसाम जिनके खलियों में मरकजी झिल्ली नहीं होती वो प्रोकैरियोट कहलाते हैं। ऐसे अजसाम जिनके खलियों में मरकजी झिल्ली होती है वो यूकैरियोट कहलाते हैं। यहां पर देखिए एक जरासीम के खलिए को बताया गया है। जरासीम की अंदरूनी साख्त बताई गई है। यहां पर देखिए तो यहां पर खलिया दीवार पाई जाती है और अंदर न्यूक्लियोइड या अंदरून मरकजा है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इसमें आपको अज़ूचे पाए जाते हुए नजर आएंगे। प्रो का मतलब है, ये प्रोकैरियोटिक खुलिया है। प्रो का मतलब इब्तिदाई या बुनियादी। कैरियोट से एक लफ्ज कैरियन अख्ज़ किया गया है, उसका मतलब है मरकजा। तो इब्तिदाई मरकजा रखने वाले ये जरासीम हैं, इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खलिए के दरमियान फर्क को हम पिछली जमात में मुताला कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म या इसे हम खलिया माया भी कहते हैं, खलिए के अंदर पाए जाने वाला एक रकीक या माया। जब हम प्याज की झिल्ली की आर्जी माउंट का मुशाहिदा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर खलिए का बड़ा हिस्सा खलिया झिल्ली से घिरा होता है। यह इलाका कम रंग लेता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। खलिया माया साइटोप्लाज्म के हयाती अज्जा को खलिया अज़ूचे कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म में जितने भी अज्जा पाए जाते हैं खलिए के, वो तमाम क्या कहलाते हैं? खलिया अज़ूचे कहलाते हैं। खलिया अज़ूचे खलिए में मखसूस साख्त रखते हैं और खास अफ़ाल अंजाम देते हैं। खलिया अज़ूचों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है, वो ये है झिल्लीदार अज़ूचे और गैर झिल्लीदार अज़ूचे। प्रोकैरियोट्स में गैर वाज़ह मरकजी इलाका और गैर झिल्लीदार अज़ूचे होते हैं। यूकैरियोट्स में जबकि वाज़ह मरकजी इलाका, मरकजी झिल्ली और झिल्लीदार अज़ूचे पाए जाते हैं। वायरस में झिल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से वो जिंदगी की कोई खुसूसियात नहीं दिखाते जब तक कि वो किसी जानदार के जिस्म में दाखिल ना हो जाएं और इसकी खलियाती मशीन को अपनी तकसीम के लिए इस्तेमाल ना कर लें। तो आजकल कोविड-19 की महामारी आम है, तो ये कोरोना वायरस है जो इस महामारी को फैलाए हुए है। तो हर वायरस में मरकजी झिल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से वो जिंदगी के अफ़ाल अंजाम नहीं देता। वो जब तक उसको एक सेहतमंद जिस्म, चंद सेहतमंद खुलिये नहीं मिल जाते, वो बेजान की हालत में होता है। जब उसे एक सेहतमंद जिस्म मिल जाता है तो वो उसके अंदर दाखिल होकर क्या है, उसके खलवी तकसीम में आप खुद भी कहे मल्टीप्लाई हो जाता है, दोहरा हो जाता है और बहुत सारे अनगिनत क्या है वो अनगिनत हिस्से बन जाते हैं, उसके अनगिनत उसकी अफजाइश नस्ल हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है फैल जाता है और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एक वबाई यानी कि पूरे हवा में फैल जाता है और वो पूरे माहौल को, पूरे हयाती जानदार को, तमाम जानदार दुनिया को वो क्या करता है, मुतासिर करता है। तो वायरस में क्या है, मरकजी झिल्ली नहीं होती। वायरस में मरकजी झिल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से वो जिंदगी की कोई खुसूसियत नहीं दिखाते जब तक कि वो
किसी जानदार के जिस्म में दाखिल ना हो जाएं और इसकी खलियाती मशीन को अपनी तकसीम के लिए इस्तेमाल न कर लें। मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों को एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए खलिया अपने अंदर झिल्ली से घिरे हुए छोटे अजसाम या अज़ूचे या अंग्रेजी में इसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो रखते हैं। अज़ूचों की मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हैं। हैवानी खलिए की साख और निशानदही यहाँ पर की गई है। देखिए तलबा, नंबर 1 जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। आप नंबर को देखें, उसकी शक्ल, उस अज़ूचे की शक्ल कैसी है आपको मालूम होता चला जाएगा। देखिए दूसरा नंबर है गोल्गी एपरेटस का, तीसरा नंबर साइटोप्लाज्म है, चौथा मरकजीचा। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की हमने जानदार अजसाम में, जानदार खलिए में निशानदही की है। अब चलिए चलें नबाताती खलिए की जानिब। नबाताती खलिए की साख्त और उसकी निशानदही कुछ इस तरीके से की है हमने। यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी परत खलिया दीवार है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए तलबा, क्लोरोप्लास्ट, क्लियरली क्लोरोप्लास्ट को बताया गया है। देखिए यहाँ पर वैक्यूल या खालिया को यहाँ पर दिखाया गया है, निशानदही की गई है। देखिए तलबा, साइटोप्लाज्म जो खलिए का माया है यहाँ पर दिखाया गया है आपको। इसके बरअक्स और हम चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की जानिब। गोल्गी एपरेटस को यहाँ पर निशानदही की गई है। देखिए मरकजीचा बताया गया है आपको, मरकजा की निशानदही की गई है, राइबोसोम्स को बताया गया है यहाँ पर, और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तमाम नबाताती खलिए के साख्त और उसकी निशानदही है। तो इतना ये पूरा सबक अच्छे से हम समझ लेने के बाद अब आइए हम इस सबक से कितना मालूमात हासिल कर सके, चंद सवालात से हम इसकी चंद सवालात का जवाब देते हुए हम इसकी जांच कर लें। मंदरजा झैल सवालात के 4 जवाबात दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब बताएं। प्लाज्मा झिल्ली इन नामियाती सालिमात से मिलकर बनी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, लिपिड्स और प्रोटीन्स, और लिपिड्स और विटामिन्स। सोचिए तलबा, सही जवाब बिल्कुल सही, लिपिड्स और प्रोटीन्स, आपने सही जवाब दिया। चलिए चलें दूसरे सवाल की जानिब। खलिया दीवार इनमें पाई जाती है, वायरस, पौधे, हैवानात या चूहा। सही जवाब बिल्कुल सही, पौधे में खलिया दीवार पाई जाती है। यहाँ पर ये शक्ल दिखाई गई है। देखिए तलबा, शक्ल में जो हरे रंग के दाने नजर आ रहे हैं, इनका नाम बताएं। बिल्कुल सही, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगला सवाल आपके लिए, वालिदैन से अगली नस्ल के लिए विरासती खुसूसियात की मालूमात किस अज़ूचे में पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, मरकजीचा, क्रोमोसोम, खालिया। सोचिए तलबा, बिल्कुल सही जवाब क्रोमोसोम में वालिदैन की या तौरसी मादा वाली क्रोमोसोम में पाया जाता है। अगला सवाल आपके लिए, खलिया माया या साइटोप्लाज्म के हयाती अज्जा को क्या कहते हैं? खलिया अज़ूचे, खालिए, मरकजे या राइबोसोम। बिल्कुल सही, खलिया अज़ूचे। मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। अगर किसी तिब्बी या कीमियाई वजह से खलिए का निजाम तबाह हो जाए तो क्या होगा? अगर तिब्बी या कीमियाई वजह से खलिए का निजाम तबाह हो जाए तो खलिया अमले तग़ज़िया, अमले तनफ़ुस, अमले इस्तिखराज जैसे काम अंजाम नहीं दे पाता। इस तरह जिंदगी के तमाम अफ़ाल रुक जाते हैं और मौत का बाअस बनते हैं। दूसरा सवाल, अगर प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो खलिए पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो नफूस पजीरी जैसे आमाल नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म जाया हो जाता है और खलिया फौत हो जाता है। अमीबा अपनी ग़िज़ा किस तरह हासिल करता है? बिल्कुल सही, अमीबा अपने हज़मी पैरों या सूडोपोडिया को ग़िज़ा के अतराफ ले जाकर ग़िज़ाई खालिया बनाता है
اور عمل نفوس کے ذریعے غذا کو جذب کر لیتا ہے۔ اگلا سوال آپ کے لیے، پلاسمولیسس کسے کہتے ہیں؟ پودے کا خلیہ جب آسموسس کے ذریعے پانی ضائع کرتا ہے تو خلیے کے مواد خلیہ دیوار سے دور سکڑ جاتے ہیں، اس عمل کو پلاسمولیسس کہتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو کچھ گھر پر بھی کام دیا ہے، آپ اپنی بیاضوں میں پین کی مدد سے لکھ لیجئے، خلیہ جھلی کس سے بنی ہے، اس کے افعال کیا ہیں؟ دوسرا سوال، جراثیم پروکیریوٹ یا یوکیریوٹ ہے، بحث کیجئے۔ تیسرا سوال، خلیے میں پائے جانے والے عضوچوں کی فہرست بنائیں۔ تو اس سے آج کی ہم اس ای کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام کو آج کی یہ کلاس بڑی پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے معلومات کا ذخیرہ بڑھا ہوگا۔ آپ مسلسل لگاتار پریکٹس کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں علم حاصل کرنے کی، ان معلومات کو پرفیکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.